गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों और स्मीना डेली लाइफ व्लॉग पे स्मीना को देख रहे हों। तो जी ये देख सकते हैं न्यू सूट मेरे ईद के जोड़े। सेटिंग मैंने कर दी है, टेबल मैंने सेट कर दी है, नीचे बैठने के लिए मैंने अपने लिए कपड़ा बिछा दिया है। चले चल के इस्त्री लाते हैं, फिर बाकी की बातें करते हैं। तो मैं इस्त्री कम यूज़ करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी ना बैटरियाँ ख़राब थी, वो हमने न्यू परचेज़ की हैं, तो हम उन पर ज़्यादा लोड नहीं डालते हैं ताकि ख़राबा ना हो जाए। बट मैं कोई कपड़े इस्त्री करती हूँ जैसे ज़रूरत के होते हैं, कहीं जाना हो या ईद वगैरह के हों। फर्स्ट टाइम स्टिच हो के आए हैं तो ना ये काफ़ी ऐसे बिखरे तिखरे और ख़राब लगते हैं, सो मैंने कहा मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ। चलो जी, ये ना मेरा जूता थोड़ा सा ऊंचा है, तब तो मैंने लिया था मेरे पैरों में दर्द था। हाय अल्लाह, ये तो शरीफ का टोकरा नीचे रखना कैसे है, नीचे बैठना भी नहीं आता। बड़ी मुश्किल से बैठती हूँ, मुझे ना जमीन पे बैठना नहीं आता, पर मैं बैठ गई हूँ। नहीं नहीं, मैं बैठ सकती हूँ, नो डाउट, ऐसी कोई बात नहीं। तो जी आप बोलेंगे सुबह सुबह बाल खोले हैं, तो हाँ जी मुझे सुबह सुबह बाल खोलना पसंद है, मैं खोल लेती होती हूँ। और दूसरी बात, आज मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। और तीसरी बात, आज तकरीबन 22वां रोज़ा होगा मेरे ख्याल में, ज़्यादा कंफर्म नहीं है मुझे, मैंने गिनती नहीं की थी। और उसके अलावा मैं लगी थी अपना सूट प्रेस करने। पहले मैंने कहा मैं इस्त्री टेबल निकाल लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं वर्जिश का ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं हम क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मोहम्मद इस्माइल ने कहा तुम टेंशन ना लो, क्लीनिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं है। दरअसल ना हमारे घर में हुए हैं कच्चे प्लास्टर, जिनको कच्चे बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी भी बिल्डर को सर्च करके देख सकते हैं कच्चे किनको बोलते हैं। जो कच्चे कराए होते हैं ना, वहाँ पे रेत मिट्टी सीमेंट मिक्स होता है, वहाँ पे झाड़ू देना धोना सफाई करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। और इसलिए फिर हमें इसको धोना पड़ेगा, जिसके लिए 1 से 2 लोगों की ज़रूरत होगी। और आपको पता है आपकी स्मीना पेशेंट है, घर के बहुत सारे काम करने के बाद मेरे लिए मुश्किल हो जाता है लगातार यानी कि बैठ के या खड़े होके काम करना, और मैं बहुत बड़ी बीमारी से गुजरी हूँ इसलिए। और अब मैं लगी थी कपड़े इस्त्री करने, मैंने कहा मैं नहीं बैठ के करूँगी, खड़े होकर नहीं करूँगी, बैठ के कर लूँगी। तो जी अब मैं लगी थी सूट इस्त्री करने, मैंने कहा ऐसा कर लेती हूँ, तबीयत पता नहीं कैसी हो, ठीक हो ना हो, ईद पे आखिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद तो मनानी है, ईद की तो खुशी होती है, ईद तो मनाएंगे। तो रोज़े तो हमने नहीं रखे तो ईद तो मनाएंगे। तो फिर मैंने कहा मैं कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, फिर मैंने ईद वाले दिन व्लॉग भी तो बनाना है ना आप सबके लिए। और फिर मैंने सोचा मैं यहाँ बैठ के इस्त्री कर लेती हूँ। अब मैं इस्त्री ऑन करती हूँ, सूट स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बाकी की डिटेल देती हूँ कि सूट की चूड़ियाँ कहाँ हैं, इसकी ज्वेलरी कहाँ है, इसके साथ जूता कौन सा मैच किया है, वो भी मैं पूरा व्लॉग बना के ना एक दिन आप सबसे शेयर करूँगी। तो बस अब स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जाइएगा कहीं नहीं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे व्यूज़ दीजिएगा। हाँ जाओ अपने काम पे, ट्राईपोड ते ला लिया मैं, तुम लोग बनवाओगे मेरा व्लॉग कोई नहीं बनाता, मैं अकेले बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, एक्सपोर्ट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ। पानी दे के जा रहा है भर के, इतनी मेरे पानी की फिक्र है ना, तुम्हें पता है मुझे, पानी भर के दे के जान छूटी, सारी डाइट में जानी, मेरी डाइट जाने। और ये 3 लीटर पानी पीना होता है, इसलिए लोग उठ के मेरी बोतल धो के मुझे भर के दे के खुश होते हैं कि हम तुम्हारी डाइट में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो जी मैं खुद अपलोड करती हूँ, खुद रिकॉर्ड करती हूँ, खुद एक्सपोर्ट करती हूँ, थंबनेल टाइटल, टोटल दिन में 2 घंटे मैं अपने चैनल पे काम करती हूँ। 2 से कभी कभी 2.5 भी हो जाते हैं। आखिर मैं घरदारी भी देखती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, सफाइयाँ भी करनी होती हैं। अभी भी हमारे घर में इतना गंद मचा हुआ है, इतना गंद मचा हुआ है, 22वां रोज़ा आ गया है, सफाई की कोई तैयारी नहीं है। सफाइयाँ हमने करनी है, क्लीनिंग हमने करनी है, घर धोना है, डस्टिंग करनी है, बहुत सारा काम रहता है करने वाला। पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद में सूट प्रेस करती हूँ। और जी दूसरी बात, मैं सुबह सुबह उठी हूँ, बिस्मिल्लाह करके मैंने काम स्टार्ट किए हैं। काम स्टार्ट करने से मेरी मुराद है, मैंने
रोटियां बनाई, पहले चाय बनाई, अंडे के साथ मैंने मील ली, फिर मैंने नाश्ता बनाया, फिर मोहम्मद को चलता किया, फिर उसके बाद मैंने घर के बेडरूम की क्लीनिंग की, बेडरूम साफ़ किया, फिर मैंने बालों में कंघी की, फिर मैं थोड़ा सा तैयार हुई और फिर उसके बाद मैंने कहा मैं कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ क्योंकि नाश्ते के बाद फिर मैंने टैबलेट ले लेने होते हैं, टैबलेटों के बाद फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। और जी टेलर भाई की कारीगरी बहुत अच्छी है। लुक लाइक फॉर माई ट्राउज़र, आप देख सकते हैं ट्राउज़र की लुक इस तरह से, जिनको नहीं बनानी आती, मयामी इस तरह से नहीं डालनी आती, मुझे नहीं लगता वो अच्छा ट्राउज़र बना पाते हैं। और हमेशा दूसरों की मेहनत की तारीफ़ करनी चाहिए, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है ये, और ये बहुत ही फिटेड, बहुत ही मज़ेदार सा बना है। जब भी इसे पहन के मैं व्लॉग बनाऊंगी, आप सब ने उस व्लॉग को बहुत ऊपर लेके जाना है। और जी आप मेरे सारे व्लॉग देखा करें, और पता नहीं क्यों आप लोग नाराज़ हैं, कहीं गायब हैं, कहीं बिजी हैं, ईद की शॉपिंगों में हैं, जिनके कमेंट आ रहे थे उनमें से काफ़ी बंदे शॉर्ट हैं। तो प्लीज़ 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 मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब, मेरे व्लॉग को फुल वॉच करें। आप लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं, उस दिन मैंने ईद के जोड़े सिलाई हो के आया व्लॉग बनाया, कोई ख़ास व्यू नहीं आए थे उस पर, तो प्लीज़ उसको भी जाके वॉच करें। ये देखिए ट्राउज़र का लुक कितना अच्छा है, और कैमरा मैंने ट्राइपॉड पे रखा हुआ है, अपना फ़ोन। और फिर मैंने मोहम्मद से डील किया, मोहम्मद इस्माइल को, कि कैमरा घर रख के जाया करो, मुझे व्लॉग बनाना होता है, मेरी डेली रूटीन आप लोग सबसे शेयर करनी होती है। तो फिर उन्होंने कहा वो किसी भी तरह मुश्किल से जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, पर वो मुझसे कैमरा नहीं लेंगे ताकि मैं अपना व्लॉग शूट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर माय स्वीट हस्बैंड एंड लवली हस्बैंड फॉर सपोर्ट माय चैनल एंड एवरीवन प्रॉब्लम्स। थैंक यू, बहुत अच्छे हैं, तारीफ कर रही हूँ जानू की, सुनेंगे व्लॉग में तो उनको अच्छा लगेगा। और जी कुछ लोग जो मुझे कहते थे व्लॉग नहीं बनाओ, मुझे हंसी आ रही थी उनको ये कहने के लिए कि नीचे जो आईडी मेंशन है ना मोहम्मद इस्माइल की, वो मेरे हस्बैंड की है, वो मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं व्लॉग बनाने के लिए। हाँ है, बालों की तारीफ तो रह ही गई, फिर कब करेंगे आप लोग? आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे। बड़ी केयर किया करती थी मैं अपने बालों की, बड़े मेरे बालों के पंगे होते थे। मेरी बहन को जूड़े बनाने आते थे, हेयर स्टाइलिंग आती थी, वो सारी बाल बनाती थी। एक बार मेरी अम्मी घर पे नहीं थी, तो हमारी अम्मी शॉपिंग पे गई हुई थी मेरी उस बहन के हवाले करके। उस बहन के 3 हादसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, हालांकि मेरे सिबलिंग्स टच में नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ। एक तो उसने मेरा पिंक और ब्लू कलर का मैचिंग का जोड़ा मेरी अम्मी लाई थी कि मैं तुम्हें इस पे कढ़ाई करके सिलाई करके दूंगी। मेरी बहन ने उठा के उसको कट करके उसको स्टिच करके 3-4 घंटों में बड़े बड़े उसके बाजू रख के तबाह कर दिया था। एक बात आज भी वो आके कमेंट में देख के बता सकती है, अगर उसको मुनासिब लगे तो, अगर नहीं तो ना सही। असी कड़म बरन लग गए हैं रिश्तेदारों तो बिना, तो इज नॉट अ डेथ फॉर रिलेटिव, डेथ किसी की डेथ नहीं हो रही यहाँ रिलेटिव्स के बिना। दूसरा, उसने धागा चलाना सीखा था और तब ट्यूजर्स आए थे, वो बाजार से ट्यूजर लाई, धागा लाई, छोटी कैंची लाई, और उसने मुझे अपनी झोली में लिटा के मेरे सारे आईब्रोज कुतर के 4-4 बाल छोड़े थे। जब मेरी अम्मी आई तो वो बर्फ से मेरे मुंह पे मसाज कर रही थी। 2 हादसे उसने मेरे साथ किए, और तीसरा हादसा छोटी ईद थी, ईद उल फितर थी, और उसने मुझे कहा कि आओ मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल बनाती हूँ। मेरे बाल इसी तरह सिल्की सिल्की लंबे लंबे काले थे, अब तो हमने काट काट के यही छोड़े हैं, तब बहुत लंबे बाल थे मेरे। उसने मेरे सारे बालों का बन बनाया, और जो होती है बॉबी पिन होती है, या वो जो ब्लैक कलर की पिन होती है, मैंने वो कभी यूज भी नहीं किया आज तक। उसने वो 15-20 मेरे बालों के जूड़े के अंदर फंसा दी। फिर मैं रोऊं, फिर मेरा एक भाई, एक मेरी अम्मी, दोनों ने मिलके मेरे बालों में से, जूड़े में से वो पिनें निकाली थी। ये 3 जुल्म मैं अपनी बहन के कभी नहीं भूलूंगी, और वो मुझसे बस कुछ साल बड़ी है, पर उसने मेरी जो हालत की थी ना, पूछे मत आप। ऐसा होता था मेरे साथ बचपन में। मैं आपको अपने बचपन की स्टोरी सुना रही हूँ, बड़ी सैड स्टोरी है, आपने वो अल्लाह बोलना है। ये देखिए ट्राउज़र इस्त्री हो गया। अब शशके तो मैंने ईद वाले दिन मार रही हैं, बाकी इसका प्रिंट आप देख ही सकते हैं, मोहम्मद इस्माइल की पसंद का है, होप आपको अच्छा ही लगेगा। ये लेस भी उसकी पसंद की है, और ना मुझे ना इसके दुपट्टे ने बड़ा इम्प्रेस किया है, वेरी नाइस दुपट्टा। जब मैं ईद वाले दिन पहनूंगी ना, फिर आपको पता चलेगा। मैंने कहा भाई व्लॉग बनाने होते हैं, अच्छा सा सूट और अच्छा सा दुपट्टा होना चाहिए, तो आज मैं करने लगी थी ईद के कपड़े प्रेस, तो आ जाएंगे सब। आप सूट बड़े ले रही हैं, तो ले रही हूँ तो लूंगी तो और ज्यादा लूंगी। ये है ना, जब मुझे कोई लड़ाई करने वाला नहीं मिलता ना, तो मैं कमेंटों में लड़ाई करने आ जाती हूँ। मैं ऐसे ही करूँगी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है,
हम ऐसे भी लड़ते हैं, हम तो ऐसे भी लड़ते हैं। ये देखिए, अब सबसे पहले इसके एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू है, इनको इस्त्री कर लेती हूँ। देखे देखे मेरा लॉन का दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड देख के किस किस का दिल किया, अरे यार गलती कर दी, ईद पे तो एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू वाला सूट लेना था। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे ना मैरून कलर पहले पसंद नहीं था, मोहम्मद इस्माइल के साथ रह रह के ना मेरी पसंद बदल गई है यार। तेज पर्पल, हॉट पिंक, पिंक, रेड, मरून एंड वो एक और कलर होता है ये बॉटल ग्रीन, ये मोहम्मद इस्माइल को बड़े पसंद है। फिर मैं उसकी पसंद के पहन लेती हूँ। मैं कहती हूँ देखो मैं अजीब सी तो औरत हूँ, रहने ही दो इस तरह के कलर, पर जो उसे पसंद है मैं ले आती हूँ। ऑफ वाइट, वाइट, बेबी पिंक, पिंक, ब्लैक एंड येलो, मस्टर्ड ग्रीन, सिंपल एंड फिरोजी, मेरे ये कलर होते थे। मोहम्मद इस्माइल ने मुझे बताया कि दुनिया च भी और भी कलर होंगे ने। सो अब हम लड़ते हैं क्योंकि हम यहाँ 2 कास्टों के लोग हैं और हम यहाँ पे लड़ते ही रहते हैं तकरीबन। ये देखें मैंने पहले ना इसकी एम्ब्रॉयड को प्रेस किया है अच्छे से। अब मैं इसके जो बाकी पल्लू है उनको इस्त्री करूंगी। लॉन का दुपट्टा है, लेके शशके मारूंगी। आप सबको ईद वाले दिन ऐसे दिखाऊंगी, इसका ट्यूटोरियल रेडी करूंगी। इसकी ज्वेलरी बहुत प्यारी लेकर आई थी मैं, और मोहम्मद ने कहा था वो मुझे दूसरा जूता दिला देते हैं। तो हमारी ना एक और प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम थी कैमरा की। वो हमने सोल्यूशन उसके ढूंढ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम रहने दो, तुम अपने अखराजात देखो। पहले मेरे मेडिकल पे इतना बजट लग रहा है। हा, ये देखें अब आया ना दुपट्टा प्रेस होने का मजा। और इसी तरह मैंने अपने दोनों सूट इस्त्री कर लेने हैं। दूसरा शायद मैं आपको ना दिखाऊं क्योंकि हम औरतें ऐसी ही हैं, पहले तो हमने काम करना नहीं होता, जब हम काम कर ले तो फिर हम काम पूरा करके ही हटते हैं। इज वुमेन इज बेस्ट। हाय हाउस दिन वुमेन डे गुजर गया, मुझे ना किसी ने बेस्ट विशेष की ना बताया। एक तो हम पेंडुओं को कोई कुछ बताता नहीं, ऊपर से आ जाते हैं लाहौर वाले कि तुम लोग ड्रामे बहुत करते हो। तुम लोगों से कम ही करते हैं जो तुम लोगों ने ड्रामा किया है लाहौर कराची वालों। उस दिन एक मेरी बड़ी प्यारी लेडी कमेंट करती हैं कि आप कभी उकाड़ा वाले भी बोल दिया करो। हाय सदके जाऊं, कब कितने चले गए हो उकाड़ा वालों, कहाँ चले गए हो उकाड़ा वालों, कमेंट किया करो क्यों चले गए हो, क्या ईद की शॉपिंगों में बिजी हो, ठीक तो हो आप। सो हम आप सबको बड़ा मिस करते हैं। जैसे आप लोग हमारी फैमिली हैं तो आप हमें अपनी फैमिली की तरह देखते सुनते प्यार करते हैं, हम भी आपको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। तो जी हा दुपट्टे इस्त्री कराने का तो रिकॉर्ड है। मैं अपनी अम्मी जी के कपड़े इस्त्री करती थी, मेरी अम्मी जी कहती थी मेरी बेटी बहुत अच्छे कपड़े इस्त्री करती है। ये देखिए इसके ना दूसरे पल्लू पे सिर्फ इस तरह से जिगजैग बनी हुई है क्रीम कलर की, और बस इसे तकरीबन इस्त्री करते 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 मैं इसके पल्लुओं पे पहुंच गई हूँ। और इसको जो और पीको करवाई है वो भी मैंने स्किन कलर की कराई है। अब इसे जल्दी जल्दी से इस्त्री कर लेती हूँ। ये एक जोड़ा तो तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, फिर इसकी शर्ट करूँगी। उसके बाद जो ग्रीन कलर का दूसरा जोड़ा है वो भी इस्त्री कर लूँगी। उसके बाद हमारे घर में सफाइयाँ शुरू हो जानी हैं, फिर हमने सफाइयाँ करनी है, फिर मेरा टाइम नहीं लगना था। तो आपने सोचना है बाजी ये सिंपल सिंपल क्यों कर रही है, भाई हम ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। घर वाले कपड़े हम इस्त्री करते नहीं, बाहर वाले को हम ऐसे पूरा कर देते हैं। और ये इस्त्री भी थोड़ी छोटी है तो ये ज़्यादा कसबल निकालती नहीं है। छोटा सा व्लॉग था, सोचा आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दूँ। मेरी तारीफ़ करना ना भूलिएगा, व्लॉग को फुल वॉच करना ना भूलिएगा, सपोर्ट करना ना भूलिएगा, और बताइएगा कि पहले मेरे कैमरे में बुलर्स और स्क्रीन ख़राब आती थी, अब कैसी आती है, तो ये बताना ना भूलिएगा। और मोहम्मद इस्माइल मुझे अपना कैमरा देकर जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, उनका शुक्रिया। और आप सबका भी मेरे व्लॉग को फुल वॉच करने का शुक्रिया। मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।